जो देश के जवान शहीद हुए उसको लेकर देश में गुस्सा है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मौजूद हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जिनका कहना है कि हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब आगे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी एक विरोध दर्ज करा रहे हैं। मेरे साथ प्रवीण जी है। प्रवीण जी, ये देख रहे हैं हम, मैं बॉर्डर पर लड़ने तो नहीं जा सकता, लेकिन चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूँ। देखिए, ये आंदोलन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को पूरे देश में हमने शुरू किया, जिसमें हमने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है पूरे देश के साथ। और इसके अंदर हमने जो अपने कैंपेन का नाम दिया है वो दिया है भारतीय सामान हमारा अभिमान। और इस कैंपेन में हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप चीनी वस्तुओं का उपयोग करना बंद करें और उसके स्थान पर आप भारतीय सामान का उपयोग करें। इसके लिए हमने 3000 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी वो उसी प्रकार से बनते हैं। और हमने ये निर्णय लिया है कि दिसंबर 2021 तक हम 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार जो चाइना से हम आयात करते हैं उसको हम कम करेंगे। और उस श्रेणी में जो हमने उत्पाद की जो सूची बनाई है उसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता। उसमें फर्नीचर है, उसके अंदर बिल्डर हार्डवेयर है, उसके अंदर फुटवियर है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, घड़ियां हैं। ऐसे एक लंबी सूची है जिसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो चाइना के उत्पाद का बहिष्कार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। लोगों को कुछ इस बात का भ्रम है कि चाइना के उत्पाद सस्ते होते हैं। कुछ उत्पाद जरूर सस्ते हो सकते होंगे, लेकिन यदि लोग तुलना करें हिंदुस्तान के सामान के मुकाबले तो चाइना का सामान उनको निश्चित रूप से महंगा लगेगा। उसके 2 कारण और भी हैं कि चाइना का जो सामान होता है उसमें वो यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी पर हिंदुस्तान के अंदर आता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हिंदुस्तान के जो उत्पाद हैं उनकी गारंटी होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। तो जब आप हिंदुस्तान के उत्पाद को एक बार यूज़ करेंगे, चाइना के उत्पाद आपको 3 बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बात अब जनता के ध्यान में आ रही है। पूरे देश से हमको इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और निश्चित ये लगता है कि भारत अब चाइना को ये बड़ा संदेश देने में सफल हो गया है कि चाइना अपनी हिमाकत से बचे और हिंदुस्तान की फ़ौजों से टकराने का प्रयास ना करे। हिंदुस्तान की फ़ौज बॉर्डर पर जवाब देगी, हम भी सैनिक की भांति सड़क पर खड़े होकर के आर्थिक युद्ध लड़ेंगे चाइना से और उसको हम परास्त करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें जो चाइना की है वो देश भर में बहुत सस्ते दामों में और लोग उसको समझते हैं कि अच्छा है, इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अब जिस तरीके से ये ट्रेडर्स एसोसिएशन है पूरे देश भर में आह्वान किया है, 3000 सामानों की लिस्ट है, तो इसमें छोटे छोटे सामान भी हैं, बड़े भी हैं, क्या हैं? इसमें देखिए सारे सामान हैं। इसमें टूथब्रश भी है, इसके अंदर सॉक्स भी है, इसके अंदर घड़ियाँ भी हैं, इसके अंदर खिलौने भी हैं, इसमें बिल्डर हार्डवेयर का भी सामान है, किचन की कटलरी इसके अंदर है, किचन का सामान है, जो हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं वो वीडियो गेम इसके अंदर में है। ऐसे वो उत्पाद हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आज से शुरुआत होगी इसकी शुरुआत, इसको मतलब कैसे करेंगे इसको? देखिए, हमने 10 जून को इस अभियान की शुरुआत की थी और ये अभियान हमारा का जो पहला चरण है इसका दिसंबर 2021 तक चलेगा। 1.5 वर्ष के अंदर हमारा ये संकल्प है कि हिंदुस्तान की जनता के सहयोग से हम 1 लाख करोड़ रुपए का आयात कम कर पाने में सफल होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक विरोध दर्ज है जो अब ट्रेडर्स भी सामने आने लगे हैं। यानी हर तरीके से उन चीनी सामानों का, यानी चाइना से जो सामान आता है, सस्ता सामान ज़रूर होता है, लोग उसको लेते भी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ दी है देश भर में, 3000 सामान ऐसे हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, जो हर घरों में और बच्चों के सामने भी होते हैं, तो अब उसका बहिष्कार करना शुरू हो गया। यानी 2021 तक का टारगेट है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत है, ये शुरुआत एक पहल जिस तरीके से की गई है, देश भर में इसका असर दिखने को मिलेगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी और ये कई आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विरोध दर्ज होगा, उसकी मुहिम का एक हिस्सा ये भी है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।